कल वाले ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रस्ताव वक्र की लोच के बारे में पढ़ते हैं। कल हमने प्रस्ताव वक्र की प्रवृत्ति के बारे में और आकार के बारे में पढ़ लिया था कि प्रस्ताव वक्र किसी देश के आयातों के बदले प्रस्तुत किए जाने वाले निर्यातों की मात्रा को बताता है। प्रस्ताव वक्र की लोच की अवधारणा सर्वप्रथम H.G. जॉनसन द्वारा गढ़ी गई थी। इस वक्र को प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंपोर्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन एक्सपोर्ट्स, इसका मतलब है निर्यातों में एक इकाई परिवर्तन के सापेक्ष आयातों में कितना परिवर्तन होता है, इसका माप आयातों में कितना आनुपातिक परिवर्तन होता है, इसका माप प्रस्ताव वक्र की लोच को बताता है। प्रस्ताव वक्र की लोच को दिए गए फॉर्मूला द्वारा हम देख सकते हैं डेल्टा m बाई डेल्टा x डॉट x बाई m। इससे ऊपर वाला जो फॉर्मूला है डेल्टा m बाई m अपॉन डेल्टा x बाई x, इसका मतलब है ऊपर जो डेल्टा m बाई m दिया हुआ है इसका तात्पर्य है आयातों में आनुपातिक परिवर्तन, फिर नीचे बटा निर्यातों में आनुपातिक परिवर्तन, अर्थात निर्यात में एक इकाई का परिवर्तन होने के फलस्वरूप आयात में कितने इकाई का आनुपातिक परिवर्तन होगा। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला पर। प्रस्ताव वक्र की लोच, जिसको E कैपिटल E द्वारा डिनोट किया गया है, ये इसका फॉर्मूला है डेल्टा m बाई डेल्टा x, अर्थात आयातों में परिवर्तन बटा निर्यातों में परिवर्तन मल्टीप्लाइड बाय निर्यातों की प्रारंभिक स्थिति बटा आयातों की प्रारंभिक स्थिति। इसे हम निम्न रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। ये देखिए, ये रेखा चित्र जो देश A का ऑफर वक्र दिखा रहा है, OA देश का ऑफर कर्व है। एक्स एक्सिस पर हमने क्लोथ लिया है जो A का एक्सपोर्टेबल है अर्थात निर्यात योग्य है, और वाई एक्सिस पर हमने देश A का इम्पोर्टेबल अर्थात स्टील जो कि देश B का एक्सपोर्टेबल भी है। ठीक है, इस पर कोई भी बिंदु हमने R लिया, R से सीधा लंब RQ हमने एक्स एक्सिस पर डाला और RQ1 इसकी स्पर्श रेखा है। RQ1 R बिंदु पर ऑफर वक्र की स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए आयातों में परिवर्तन यानी डेल्टा M कितना है, RQ। ठीक है, और निर्यातों में परिवर्तन है QQ1। ठीक है, आयातों में परिवर्तन RQ है और निर्यातों में परिवर्तन QQ1 है। इसी तरह निर्यातों की प्रारंभिक स्थिति OQ है और आयातों की प्रारंभिक स्थिति वही RQ है। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला में रखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए, डेल्टा m बाई डेल्टा x को हमने यहाँ RQ अपॉन QQ1 द्वारा दिखाया है, RQ अपॉन QQ1, डेल्टा m बाई डेल्टा x। डेल्टा m बाई डेल्टा x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन
एम इसका फॉर्मूला है। डेल्टा एम बाई डेल्टा एक्स अब आप देखिए डेल्टा एम यानी आयतों में परिवर्तन आर क्यू है और निर्यातों में परिवर्तन क्यू क्यू वन है, मल्टीप्लाइड बाई निर्यातों की प्रारंभिक स्थिति जो कि ओ क्यू, ये देखिए ओ क्यू निर्यातों की प्रारंभिक स्थिति ओ क्यू, और बटा आयतों की प्रारंभिक स्थिति आर क्यू, वही आर क्यू आयतों की प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है, इसमें देखिए आर क्यू और आर क्यू कैंसिल हो जाते हैं और ये जो मान आएगा हमारे पास ओ क्यू अपॉन ओ क्यू वन, ओ क्यू अपॉन ओ क्यू वन, ये इतना भाग। तो बड़े पोर्शन में छोटे का भाग लग रहा है तो इसका मान 1 से ज़्यादा होगा। ओ क्यू अपॉन ओ क्यू वन ग्रेटर देन 1, मतलब इसका मतलब है आर बिंदु पर ऑफर वक्र की लोच जो है वो इकाई से अधिक है। अब आर बिंदु के दाईं ओर, इसके ऊपर हम जब चलेंगे इस तरफ, आर बिंदु के दाईं ओर ये पोर्शन है, इसका मान जो है प्रस्ताव वक्र की लोच का मान इस पोर्शन पर बढ़ता जाएगा। ई जो है यहाँ ग्रेटर देन 1 है और ये इससे भी अधिक इसका मान होता जाएगा, अर्थात ये और अधिक लोचदार होता जाएगा। और जैसे ही आर बिंदु के दाईं तरफ हम चलते हैं ऑफर वक्र जो है कम लोचदार होता जाता है, लोच घट जाती है। इसी तरह देश बी का ऑफर वक्र है। फिगर 4.8 को देखिए, फिगर 4.8 में देश बी का ऑफर वक्र है। इसमें भी आप देखिए ओ एक्स पर ये बी का ऑफर वक्र है, इसमें ओ एक्स अक्ष पर बी का इम्पोर्टेबल लिया है, ठीक है, जो कि क्लोथ है, और ओ वाई अक्ष पर बी का एक्सपोर्टेबल लिया है जो कि स्टील है। पिछले में देखिए यहाँ पर हमने ए पर इसका एक्सपोर्टेबल लिया था, एक्स एक्सिस पर हमने ए का एक्सपोर्टेबल लिया था और वाई एक्सिस पर हमने बी का एक्सपोर्टेबल या ए का इम्पोर्टेबल लिया था। इसमें देखिए वस्तुएं वही हैं दोनों एक्सिस पर, लेकिन अब क्योंकि देश बदल गया है इन दोनों के इम्पोर्टेबल और एक्सपोर्टेबल बदल गए। क्लोथ बी का इम्पोर्टेबल बन गया और स्टील बी का एक्सपोर्टेबल बन गया। देश बी का ऑफर वक्र ओ बी है जो कि एक्स एक्सिस के प्रति कॉनकेव है और वाई एक्सिस के लिए कॉन्वेक्स है। इस पर एस बिंदु पर हम इसकी लोच देखेंगे। एस बिंदु पर जो लोच होगी वही डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एक्स डॉट एक्स अपॉन एम, ठीक है। अब इसकी लोच जो है डेल्टा एम यहाँ पर हो गया पी एस, डेल्टा एक्स हो गया P1P या PP1, ठीक है, और x हो गया निर्यातों की प्रारंभिक स्थिति OP, ठीक है, और m वही आयतों की प्रारंभिक स्थिति PS, ये वही है, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूला में रखेंगे, पुट करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए PS अपॉन PP1 PS अपॉन ये वाला भाग PP1, ठीक है, PS अपॉन PP1 मल्टीप्लाइड बाई OP अपॉन PS। देखिए OP अपॉन PS, ये वाला भाग, ठीक है।
अब इसको जब हम फॉर्मूला में रखेंगे, पी एस कैंसिल हो जाएगा, पी एस और पी एस ये कैंसिल हो गया, तो अब बचेगा अपने पास पी वन अपॉन ओ पी, यानी पी वन अपॉन ओ पी। सॉरी, ये बचेगा अपने पास, ये ओ पी न्यूमरेटर है और पी वन डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ओ पी अपॉन पी वन, ठीक है। तो बड़े भाग में ओ पी बड़ा है, पी वन यहाँ पर छोटा है, इसलिए इसका जो मान होगा वो 1 से अधिक होगा। एस बिंदु पर बी देश के ऑफर वक्र की जो प्रस्ताव वक्र की लोच है वो एस बिंदु पर इकाई से अधिक होगी। अब हम जैसे जैसे आगे चलेंगे, एस वक्र के दाईं ओर इसकी लोच जो है, एस वक्र के दाईं ओर यहाँ पर ये लोच बढ़ती जाएगी, एस पर इकाई से अधिक है और यहाँ पर ये बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हम इसके बाईं तरफ चलते हैं, ऑफर वक्र ओ बी की लोच घटती जाएगी, ठीक है। ये टॉपिक अपना यही ख़त्म होता है। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप में डाल सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको PDF भी भेज देती हूँ।